जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग आजसू पार्टी के इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वह जेएमएम के छात्र संगठन के रूप में उभरती है और महज कुछ ही समय में वह जेएमएम से अलग होकर एक लड़ाकू तेवर के साथ झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लड़ाकू तेवर यह बहुत ही जल्द पतन की ओर जाता है और 2000 में जब झारखंड अलग हो जाता है तो एक फिर से राजनीतिक पार्टी के तौर पर आजसू को खड़ा कर दिया जाता है। तो इसकी पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे। झारखंड आंदोलन का दस्तावेज में अनुज कुमार सिन्हा लिखते हैं कि उस समय जब झारखंड आंदोलन की मांग चल रही थी, उस समय का आजसू पार्टी और अभी के राजनीतिक दल आजसू पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो वह कैसे है उसके बारे में भी पूरी डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आजसू पार्टी का गठन कब हुआ। आजसू पार्टी का गठन 22 जून 1986 को जमशेदपुर में किया जाता है। इसके संस्थापक निर्मल महतो होते हैं, जो उस समय जेएमएम के अध्यक्ष हुआ करते थे। वह काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी और दूरदर्शिता वाले नेता थे, जो 1985 में असम और गोरखालैंड आंदोलन को काफ़ी नज़दीकी से देखे थे और वह समझे थे कि किस प्रकार से असम आंदोलन अपने आप में सक्सेसफुल हुआ। अगर हम उसी से कुछ सीख लेते हुए झारखंड आंदोलन में भी आजसू पार्टी का गठन करते हैं, जिस प्रकार से असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का गठन करके वहाँ के आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया गया, उसी प्रकार हम भी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कर असम के तर्ज पर अपने आंदोलन को प्रभावी रूप दे सकते हैं। और इसी मकसद से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और महासचिव के रूप में सूर्य सिंह बेसरा को बनाया जाता है। इनका मकसद सभी युवाओं को जोड़ना था और जो काम जेएमएम नहीं कर पाती थी वह काम आजसू के द्वारा करवाया जाना था। और इसीलिए जेएमएम के एक छात्र संगठन के रूप में आजसू को जाना जाने लगा था। आजसू की इस पूरी रणनीति को तैयार करने के लिए तथा उसके आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की जैसे अनेक नेताओं को असम भेजा गया और वहाँ के आंदोलन को समझने के लिए और तथा गोरखालैंड के आंदोलन को समझने के लिए भेजा गया। और वह वापस आते हैं और एक झारखंड अलग राज्य की आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसी बीच बाहरियों को यह लगने लगा था कि निर्मल महतो जैसा क्रांतिकारी और दूरदर्शिता नेता झारखंड में रह जाते हैं तो झारखंड अलग राज्य होने से कोई नहीं बचा सकता है। और शायद इसी वजह से झारखंड में 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस हत्या के बाद में झारखंड आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है। झारखंड आंदोलन के इस घटना के बाद जेएमएम से अलग होकर आजसू एक कड़ा रूप धारण कर लेती है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू तेवर में उतर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 1987 से 1989 के बीच में आजसू पार्टी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसी बीच में आजसू पार्टी काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू रूप के साथ अब यूज करने लगी थी। बंद हड़ताल, नाकेबंदी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। वह इस रेल पटरियों को तोड़ना, बड़े बड़े बांध डेमों को तोड़ने के लिए करती थी, क्योंकि उनका मकसद था कि किसी भी प्रकार से हमारी बातों को दिल्ली तक पहुंचाया जाए और बिना हम इस तरह के सरकारी कार्यों में बाधा किए हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि हमने भी बहुत प्रयास किया है झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर, बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, जिसके कारण से इस प्रकार के रवैया आजसू पार्टी को अपनाना पड़ा। और उसका नतीजा भी निकला। 1989 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उस समय उसके पीए भुट्टा सिंह आजसू के नेताओं के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हुए और वार्ता में सहमति बनी, जिसके कारण
आजसू पार्टी के जो लड़ाकू तेवर थे वह धीरे धीरे कम होने लगे और 1993 के बाद यह पूरी तरह से पतन की ओर चल गया। हालांकि जब झारखंड अलग राज्य बन गया तो उसके बाद झारखंड में एक आजसू पार्टी के रूप में फिर से राजनीतिक पार्टी को तैयार किया गया और इसके अध्यक्ष सुदेश महतो बनते हैं। हालांकि सुदेश महतो 1991 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में हुआ करते थे। जो 1991 की घटना जो समय 1991 में रांची से सिल्ली और रांची से लोहरदगा के आसपास जाने वाली ट्रेनों को उड़ा दिया गया था डायनामाइट से, और जो बम्बई से हावड़ा जाने वाली मेन ट्रेन लाइनों को उड़ा दिया गया था। तो उसी समय उन्हें 3 माह का जेल हुआ था। पुरलिया जेल में 3 माह की सजा काट जब वह बाहर निकलते हैं तो उसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। इसी बीच 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य हो जाता है और वह पहली बार 2000 ईस्वी में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। इसके बाद वह आजसू पार्टी को अपने हाथ में लेते हैं और उनका विस्तार करने लगते हैं और आज यह आजसू पार्टी राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी के रूप में है। हालांकि जब झारखंड अलग राज्य की मांग चल रही थी तो उस समय जो आजसू के नेता थे उसकी जीवन आज भी रोजमर्रा की जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आजसू के नेता थे जो अलग राज्य मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कड़ा रूप अपनाए थे। कड़ा लड़ाकू तेवर अपनाने के कारण उन पर अनेक सारे मुकदमे चलाए गए, जिसके कारण कुछ तो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ जेल के अंदर सड़ रहे हैं और कुछ माओवादियों के साथ मिल गए। कुछ का जीवन रोजमर्रा के जीवन से भी बदतर हो गया है और वह झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं। हालांकि अभी के बने आजसू पार्टी वैसे नेता जो अलग झारखंड राज्य के लिए आजसू के साथ मिलकर आंदोलन लड़े, अलग राज्य लिया, उनके साथ कभी अभी भी न्याय नहीं मिल पाया है। ना अभी की आजसू पार्टी उन्हें न्याय दिला सकी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।